Hello बच्चों, let's see this question. The question says two point of charges of 30 microcoulomb and 40 microcoulomb are placed at 0.2 meter apart from each other. Where will be the electric field zero on the line joining the charges from 30 microcoulomb charge? And the options are A 20 root 3 upon plus 2 root plus 1 centimeter. Option number B 20 root 3 upon root 3 plus 2 centimeter. And option number C 20 root 3 upon root 5 सेंटीमीटर एंड ऑप्शन नंबर डी 10 सेंटीमीटर. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि दो चार्जेस हैं 30 माइक्रोकुलाम के एंड 40 माइक्रोकुलाम के जो कि 0.2 मीटर के दूरी पे रखे गए. हमें वो पॉइंट बताना है जहां इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. सो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है की कॉन्सेप्ट वो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड cancel each other when they are equal and opposite. यानी कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम होती है, इक्वल होती है और वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है तो वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं. सो जस्ट एक कि ये हमारा एक चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है 40 माइक्रोकुलम का और ये पहला 30 माइक्रोकुलम का. ये दोनों कितने डिस्टेंस पे केप्ट किए 20 सेंटीमीटर. और हमें वो पॉइंट बताना है इस लाइन पे जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा. इसकी वजह से जो 30 माइक्रोकुलम है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स 40 माइक्रोकुलम होगी और जो 40 माइक्रोकुलम है इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स 30 माइक्रोकुलम होगी. सो हम एक बार और डायग्राम को ड्रॉ करेंगे. हेयर 30 माइक्रोकुलम, हेयर 40 माइक्रोकुलम एंड दे आर केप्ट एट, दोनों की डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर. और हमें इस लाइन पे एक पॉइंट फाइंड करना है. तो जस्ट हम एक पॉइंट पी लेते हैं और इसकी डिस्टेंस जो 30 माइक्रोकुलम से वो एक्स है तो 40 माइक्रोकुलम से कितनी होगी 20 सेंटीमीटर माइनस एक्स. और हमें ये एक्स फाइंड करना है. ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लिखेंगे ड्यू टू 30 माइक्रोकुलम. वो होगा कि 30 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलम अपॉन आर स्क्वायर दैट इज एक्स स्क्वायर. नाउ E2 ड्यू टू 40 माइक्रोकुलम ये होगा कि 40 इंटू 10⁻⁻⁶ कुलम अपॉन 20 माइनस एक्स स्क्वायर. सो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चाहिए इक्वल एंड अपोजिट चाहिए. देन E1 विल बी इक्वल टू E2. तो हम कंपेयर करेंगे. सो ऑन कंपेयरिंग वी विल गेट 30 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू 40 इंटू 10⁻⁻⁶ अपॉन 20 माइनस एक्स स्क्वायर. सॉरी, here it will be whole square. Now this 10⁻⁶ cancel this 10⁻⁶ and 1 0 1 0. Now squaring both sides we will get under root 3 upon x square. It will be equal to under root 4 upon 20 minus x whole square. Now on solving further, इसको आगे सॉल्व करने पे यहाँ से x एक बाहर आ जाएगा. 2 अंडर रूट दैट इज 4 अंडर रूट दैट इज 2 और ये होगा 20 माइनस एक्स. इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे. इट विल बी इक्वल टू 20 रूट 3 माइनस रूट 3x. इट विल बी इक्वल टू 2x. ना इस रूट 3x को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे. So it will become 20 root 3 is equal to 2x plus root 3x. यहाँ से हम x को कॉमन लेंगे और रूट 3 प्लस 2 ये आएगा. It will be equal to 20 root 3. From here we will get x is equal to root 3. Sorry, no, it's correct. Into 20 upon
√3 + 2। इसे हम अपने आंसर के फॉर्म में लिखेंगे 20√3 / √3 + 2। दिस इज आवर फाइनल आंसर, दैट इज x इज इक्वल टू 20√3 / √3 + 2 सेंटीमीटर। नाउ इसे हम मैच करेंगे ऑप्शन से। So the final answer to this question is option number B, 20√3 / √3 + 2. I hope you understood it well. Best of luck.